तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन है कि राइट द टाइप ऑफ रिएक्शंस। आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस निकालने इसमें से। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 और ये K होता है पोटाशियम और ClO ये होता है आपका पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट क्या होता है कि इसमें ये देता है आपका 2KCl। तो KCl होता है आपका पोटाशियम के, तो पोटाशियम होगा और Cl होगा आपका क्लोराइड। तो ये आगे 3O2। तो यानी कि यहाँ पर ये आपका जो है ये पोटाशियम क्लोरेट ब्रेकआउट होता है 2KCl प्लस 3O2। तो ये ऑक्सीजन है और इसका नाम है पोटाशियम क्लोराइड। अब हमारे पास क्या है कि हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है कि ये रिएक्शन किस प्रकार का है। तो इसके लिए आपको ध्यान रख लेना, कभी भी AB गिव राइज टू A प्लस B। अगर ये सिचुएशन किसी भी इक्वेशंस में होती है कि एक ब्रेकआउट होके 2 या 3 में चेंज हो जाए, यहाँ पर देखिए ये आपका दे रखा है पोटाशियम क्लोरेट और ये बन जाता है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेकआउट हो जाता है। इस तरह की जब स्थिति होती है तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये आ जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये पैदा होती है, चलो जी ये वियोग हो गया, इनका आपस में ये टूट गए और अलग हो गए। अब इनके अलग होने का कारण क्या होता है? जब दो फास्ट फ्रेंड होते हैं तो वो आपस में घुल मिल के रहते हैं और कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो आपका ये है पोटाशियम क्लोरेट है, ये टूट गया है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब टूटने का कारण क्या था? कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो लाइट के कारण भी होते हैं और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण होते हैं और कुछ हीटिंग के कारण होते हैं। तो 3 होते हैं। तो द रिएक्शन विच इज ड्यू टू हीटिंग दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और द रिएक्शन विच इज ड्यू टू लाइट दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसी तरह से जो है रिएक्शंस होते हैं। इसको ब्रेकआउट के लिए इसे हीट दिया गया था, तो इसलिए इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल, यह आ जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये हालांकि देखिए आपसे पूछा जाएगा, अगर आप ऑप्शंस में आपको दिए हो कि कौन सा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आप इस पर टिक मार्क कर दीजिए। अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो ये है, पर किस कारण है और कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, क्योंकि इसे हीट दी गई थी तभी ये रिएक्शंस कैरिड आउट हुआ है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। H2 प्लस O2 गिव राइज H2O। इसे आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो ये एरोस के साइड बाद में जो होता है ये राइट हैंड साइड होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में H, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1।
राइट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अब इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस के आगे बॉक्स लगा दीजिए, H2 बॉक्स O2 गिव राइज टू बॉक्स H2O। यहाँ पर देखिए H2 है, यहाँ भी H2 है, ये तो बराबर है। O2 है, यहाँ पर O1 है, तो O को आपने इक्वल करना है, तो यहाँ पर O1 है, तो यहाँ आप 2 लिख देंगे। 2 लिखने से क्या बदलाव आता है, यहाँ पर H तो हो गया 2 2 जा 4, H आपका 4 आ गया, और O आपके पास 2 था, 1 था, तो आपका O ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए ये इक्वल हो गया और ये आपका इक्वल नहीं है। तो कुछ ऐसे कीजिए कि यहाँ पर ये इक्वल हो जाए। यहाँ H आपका 4 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर H2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब हमारा जो है ये बैलेंस इक्वेशन बन गई, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2H2 प्लस में O2 गिव राइज टू 2H2O। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसमें दे रखा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शंस दे रखा है आपको Zn को कहते हैं जिंक ऑक्साइड। Zn जिंक होता है, O अगर इसके साथ लग गया तो ऑक्साइड होता है। जब भी ये O4 वैसे अगर सिंगल होता है तो ऑक्सीजन होता है, मगर किसी और के साथ ये जुड़ता है तो ये ऑक्साइड कहलाता है। और प्लस में C का कार्बन होता है, गिव राइज टू Zn प्लस में CO। अब इसमें से आपको छांटना क्या है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो बच्चों बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, करने के लिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप ये देखिए कि ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ा है। पहले तो ये देखिए, आपने हमेशा ये देखना होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। आप ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस आया है, कि दोनों में चेंज क्या हुआ है। यहाँ ZnO था, यहाँ Zn आ गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। यहाँ C था कार्बन और यहाँ पर CO आ गया, यानी कि कार्बन यहाँ आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर किसी में O आता है, जुड़ता है, या हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है, तो ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन घटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये होता है रिड्यूस्ड। अब इस इक्वेशंस में देखिए इसमें क्या हुआ है, लेते हम लेफ्ट हैंड साइड ही है, ZnO, यहाँ पर Zn आ गया, Zn आ गया, यानी कि Zn का मतलब मैंने आपको बताया था जिंक। तो इसमें से O माइनस हुआ है और Zn ये माइनस होने के बाद और यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें O प्लस हो गया है। यानी कि देखो यहाँ से देखिए ZnO, यहाँ पर Zn आ गया, तो यानी कि यहाँ से O निकल के यहाँ से ये Zn आ गया। उसके बाद यहाँ C था अकेला, तो यहाँ पर CO आ गया, तो यानी कि इसके अंदर जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इक्वल टू, ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है, लिखते हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ये ZnO, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस क्या हुआ इसमें C। अब एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लेना केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले को, ये राइट हैंड साइड तो हम कंपैरिजन्स के लिए ही यूज करते हैं।
और दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई नंबर हो, सपोज कीजिए यहाँ पर आ जाए 4, तो यहाँ पर आपको 4 नहीं लेना है, यहाँ ZNO ही लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया 2, तो यहाँ C लेना ही है, 2 नहीं लिखना है। बिल्कुल इस चीज़ का जो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट छांटने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। Fe होता है आपका फेरिक, प्लस में CuSO4, ये होता है आपका Cu कॉपर होता है, SO4 सल्फेट होता है, गिव राइज टू FeSO4, इसे कहते हैं फेरिक सल्फेट, प्लस Cu, ये होता है कॉपर। तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? इसके लिए आपको पहले ये बताना है कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो वो आप पता लगा लोगे तो फिर आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको करते हैं। अब चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, आप दोनों की कंपैरिजंस करते हैं, लेफ्ट और राइट की। यहाँ Fe है, ये Fe के साथ O आ गया, SO4 है ना, ये SO4 क्या होता है, सल्फेट, सल्फेट में O है ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कि क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और यहाँ CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर तो कॉपर ही बचा है, तो इसके अंदर से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन जिसमें ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ये आपको पता है, मगर ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। जिसमें ऑक्सीजन प्लस होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। दूसरा जिसके अंदर O माइनस है हुआ है वो रिड्यूस होता है, क्या होता है, रिड्यूस्ड। और ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किस चीज का काम करता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस क्या हुआ था, रिड्यूस हमारा हुआ था ये, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा CuSO4, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा Fe। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें ये क्लोरीन है, प्लस में X, और ये हो गया आपका NaBr, गिव राइज टू 2NaCl, प्लस में Br2। इसमें आपको ये बताना है कि इस अननोन वेरिएबल्स x की वैल्यू क्या है। तो इसको चेक करने के लिए, इसको निकालने के लिए आप लोगों को ये वैल्यूज़ निकालनी है, इसकी x की क्या है। तो आप ये देखते हैं सबसे पहले कि जिसको हमें निकालना है उसके साथ क्या है,
Na है और Br है। Na कितना है हमें नहीं पता, Br है ये भी हमें नहीं पता, तो हम राइट हैंड साइड में देखते हैं Na और Br। Na कितना है 2 है, Br भी आपका 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो Na2 तो कंप्लीट है, Br आपका 2 है, कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए Na नहीं पता, Br नहीं पता, तो इस x का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी कि ये 2 हो जाए। भाई जनरल सी बात है, यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 है, तो बराबर हो जाएंगे ये, क्योंकि बैलेंस हमेशा कोई भी इक्वेशन होती है बैलेंस होती है। तो Na भी 2 होना चाहिए, Br भी 2 होना चाहिए, तभी ये आपस में बराबर होंगे। और ये पॉसिबिलिटी कब होती है, जब x का मान आपका 2 हो जाए। तो बिल्कुल 2 Na और 2 Br। Na यानी कि सोडियम होता है, Br होता है ब्रोमाइड। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से क्वेश्चंस है, जिसके अंदर x और y दो वेरिएबल अननोन होंगे, उन्हें निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है आपको Zn प्लस में XHCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस YH2। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है और इस y की वैल्यू निकालनी है। आपको बताना है ये क्या है, कितना है और यहाँ पर कितना है। तो वही तरीका देखते हैं। देखो इस x के साथ h है, हमें नहीं पता कितना है, Cl है, नहीं पता। अब ये देखिए यहाँ पर h हमारे पास कितना है, h तो 2, यहाँ पर भी देखिए कन्फ्यूजन पॉइंट आ गया, इस h के साथ y है, तो ये भी डाउटफुल है, हमें पता ही नहीं चल रहा। Cl का देखिए, Cl आपका एग्जैक्ट 2 है। अब ये देखिए कि ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर हम h की जगह 2 पुट कर देते हैं तो हमारा Cl क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि देखिए बैलेंसिंग इक्वेशंस में तो इक्वल होते हैं ये, तो Cl क्लोरीन जो होगी वो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा, क्लोराइड आपका जो है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है। और H देखिए यहाँ पर भी H 2 आ जाएगा। अब ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इक्वल के लिए क्या करना पड़ेगा कि H 2 आ जाना चाहिए। यहाँ तो 2 है, बस यहाँ 2 आना चाहिए। कब आएगा 2, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर भी 2 हो गया ये आपका। फाइनली इससे हमें कंक्लूजन्स निकला कि x आपका 2 है और y आपका 1 है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज फर्स्ट है ये साइंस का। तो ये जो 6 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, हर बार पेपर में 1 मार्क्स में इसमें से एक आ जाता है, कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है। तो आजकल जो ये है टाइप नंबर 5 और 6 बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहा है। सारे ही ये 6 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी तैयारी कीजिए। 100% इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही। वैसे भी आपको बता दें कि साइंस के का फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स पक्का आता ही आता है, या तो वो आइडेंटिफाई द इक्वेशंस आ जाएगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, या कौन सा ऑक्सीडाइज या रिड्यूज हुआ ये आ जाएगा, या बैलेंस द इक्वेशंस आ जाएगा, या ये मिसिंग एक्स और वाई की वैल्यू। तो इतने ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स।